सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए लालू अब फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया था और इस बार बिहार से ही कोई पीएम बने। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की तमाम योग्यताएं हैं, वो अहर्ताएं जो होनी चाहिए, जो योग्यताएं होनी चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए, वो सब कुछ नीतीश कुमार के पास है। कल फुलवारी शरीफ में नीतीश कुमार को पीएम बनाने को लेकर के भी दुआ मांगी गई थी। अपने नेता के लिए, अपने राज्य के लिए कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री हो, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अगर उन्होंने दुआ कर लिया तो उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता, कोई भी चाहता है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। पहला राष्ट्रपति देश को बिहार ने दिया था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, इसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन ये किसी के कहने से नहीं होगा, लेकिन लोगों को इतनी आज़ादी है, वो अपने नेता के लिए दुआ मांग सकता है कि वो बने। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि देश का अगला पीएम वही बनेगा जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और कुर्सी के लिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से कहीं से कोई भी समझौता नहीं करेगा। अगला पीएम वही बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास की भाव रखेगा, जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है। खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। तो वहीं मनोज झा के बयान पर संजय झा की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, किसी भी दल के प्रतिनिधि हों, उन्हें ये नसीहत देते हुए संजय झा नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी समाज को आहत करने वाली बात न की जाए। ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी दल से ऐसी बातों को करने से पहले सोचना और विचारना चाहिए। ऐसी बात न करें जिससे कोई समाज आहत हो जाए। नीतीश हर जाति और धर्म का सम्मान करते हैं। देखिए, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दो बात जरूर बताना चाहता हूँ। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जात, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए, जब से सरकार चला रहे हैं, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखे जिससे लगे कि उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है, या उनका जो हमने देखा है स्पीच जो पहले वो उस पर बात रख रहे थे, वो बात भी आ गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब हम कोई चीज़ कोट करते हैं, कोई बात रखते हैं, इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी भी समाज उससे आहत नहीं हो, उसका जरूर। वहीं सियासी गलियारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की मांग जो एक बार फिर से तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनने चाहिए और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार जब तक नहीं होगा ये संभव नहीं है। तो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। आरजेडी कोटे से भी मंत्री बनाने की मांग है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि ये काम जो है वो जल्द से जल्द हो ताकि कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए जाएं। वो सवाल आज भी उतना वैसे ही खड़ा है। हम लोगों का 2 मंत्री पद खाली है कांग्रेस कोटे का, उसको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने कहा है, फिर कहेंगे, ये प्रीरोगेटिव उनका है, लेकिन उनसे हम आग्रह करेंगे कि बिहार के जनता के हित में जो खाली पद है मंत्री परिषद का, उसको भरा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस कोटे का हो या राजद कोटे का हो।
तो मंत्रिमंडल विस्तार की मांग जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो है उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि सभी की तरफ से जब पहली बार INDIA की बैठक हुई थी उस दौरान जब राहुल गांधी पहुंचे थे पटना, तो उस दौरान सबसे पहली बार इस बात को उन्होंने खुद सवालों के तौर पर भी रख दिया था नीतीश कुमार के सामने, और नीतीश कुमार ने लालू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये कब होगा ये सब कुछ तय कर लिया जाएगा। निदान यात्रा के तहत आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक अति पिछड़ों का उत्थान नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 5 जातियों को अति पिछड़ा की श्रेणी में जरूर डाला गया, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। रोहिणी आयोग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 14 बार इसका विस्तार अब तक किया जा चुका है, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया। महिला आरक्षण पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी इसका अलग से लाभ मिलना चाहिए। प्रधान महासचिव पिछड़ा के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए, और इतना ही नहीं, रोहिणी आयोग का गठन हुआ, 14 बार विस्तार दिया गया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इस बीच में जो महिला आरक्षण दिया है, महिला आरक्षण पर मेरा कहना है कि महिलाओं में सिर्फ महिला नहीं, उसमें पिछड़ी महिलाएं भी है, अति पिछड़ी महिलाएं भी हैं, अनुसूचित जाति भी हैं, अनुसूचित जनजाति भी हैं। उसका क्या होगा? उनको भी तो आरक्षण के कोटा में आरक्षण देना होगा। अगली खबर मोतिहारी से, जहां लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव मीडिया के सामने ही फफक कर रोने लगे। रोने के पीछे की वजह भी आपको बताते चलें। दरअसल इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोतिहारी में विनोद श्रीवास्तव और आरजेडी के विधायक मनोज यादव वो आमने सामने हो गए। कल की वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। मनोज यादव के समर्थकों ने कार्यक्रम के दौरान विनोद श्रीवास्तव की जमकर पिटाई कर दी थी और कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया गया। कार्यक्रम के बाद विनोद श्रीवास्तव ने अपना दर्द साझा किया और जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें आपको विनोद श्रीवास्तव रोते हुए नजर आ रहे होंगे, ये आज की तस्वीर है, क्योंकि वो दर्द उनका जो है वो छलक कर सामने आ गया जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा। विनोद श्रीवास्तव लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोतिहारी से लोकसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं। लालू के रेल मंत्री रहते हुए विनोद श्रीवास्तव निजी सचिव बनाए गए थे। दूसरी तस्वीर उस घटना की जिसका दर्द उनके चेहरे पर आंखों से साफ नजर आया, जहां पर उनको पीटा गया। आरजेडी के कार्यक्रम में ही उनकी पिटाई होती है। पूर्वी चंपारण की जनता ने प्यार और सम्मान दिया है। मैं मरते दम तक पूर्वी चंपारण का सेवा करूंगा, मरते दम तक। ये पूर्वी चंपारण, मनोज यादव ने कहा कि तुमको यहाँ से भगा देंगे, तुमको मन से उतार देंगे, और लेकिन मैं जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, सांस रहेगा, पूर्वी चंपारण की जनता का सेवा मैं करते रहूंगा। ये रोआ रोआ में लालू यादव राजद परिवार है। जो भी मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी का मजबूत करता हूँ। जो भी घटना हुआ है बहुत अशोभनीय हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार में पहले पुल की चोरी और फिर रेल इंजन की चोरी और अब एक सरकारी स्कूल की ही चोरी हो चुकी है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, खबर आपको अटपटी लगेगी, लेकिन ये सच है। पूर्णिया में भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से एक सरकारी स्कूल राजा पृथ्वी चंद उच्च विद्यालय की 8 डिसमिल जमीन को ही बेच दिया, जबकि इस जमीन पर 1957 से ही सरकारी स्कूल का भवन बना हुआ है और स्कूल चल भी रहा है। हैरानी की बात यह कि जमीन की बिक्री में रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों की मिली भगत ही सामने आई है। इस जमीन का म्यूटेशन नहीं कराया गया था। इस बीच स्कूल के ही कुछ पूर्ववर्ती छात्रों ने फर्जी तरीके से स्कूल की 8 डिसमिल जमीन को बेच दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जमीन की फोटोग्राफी स्कूल के पीछे की तरफ की फोटो दिखाई। चोरी की बात आपने सुनी थी और अब एक सरकारी स्कूल की जमीन की ही चोरी हो गई। ये पूर्णिया सिटी का काफी पुराना राजा
पृथ्वीलाल उच्च विद्यालय की ज़मीन है और इसको ब्रोकरों ने औने पौने दाम पर खरीद लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए हमारे साथ इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं अशोक कुमार यादव जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये स्कूल की ज़मीन बिक गई, जी, क्या मामला सामने आया? स्कूल की ज़मीन 4 और 5 सितंबर को रजिस्ट्री हुआ था और हमको 15 तारीख को रात रवाना हुआ, तो 16 से इस पर हम संज्ञान में लिए, पूरा पता के और हर एक को रजिस्ट्री का सर्टिफाइड कॉपी को निकाले। डीएम साहब से मिले, हम डीएम साहब से मिले, तो डीएम साहब ठीक संज्ञान लेते हुए एसडीएम साहब डीसी लोग आदेश किए स्थल का निरीक्षण करके और अविलंब निर्णय करें और जमीन के नाम स्कूल के नाम का बच्चे तुरंत करें। FIR भी करवाया, FIR भी करवाया, कितने लोगों पे करवाया है? 6 लोगों को करवाया। जो विक्रेता है, 2 क्रेता, एक उसका पहचान करता है, 2 गवाह। कितना पुराना है ये स्कूल? 1997 का स्कूल। कुछ ब्रोकरों के द्वारा इस तरह का साजिश किया है। इसमें पूरी तरह जिम्मेवारी यदि दिया जाए तो ये रजिस्ट्री ऑफिस का है और रजिस्ट्री ऑफिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर जिला पदाधिकारी से लेकर के और पटना तक बात कर रहे हैं और करेंगे और हर हाल में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई कराया जाए। क्या मामला सामने आया है? अभी तो आए हुए हैं, उसके बाद देखते हैं क्या स्कूल की ज़मीन का फर्जी रजिस्ट्री का मामला वो तो अनुसंधान में आएगा क्या आता है। तो कितने लोगों पे केस हुआ है अभी तो 3 या 4 लोगों पे। पूर्णिया में ये फर्जी रजिस्ट्री का मामला कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार फर्जी रजिस्ट्री होता आया है, लेकिन इस बार सरकारी ज़मीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है और वो भी फ़ोटो कहीं और का और ज़मीन कहीं और की रजिस्ट्री कर दी गई है। इससे एक तरफ जहां फर्जी रजिस्ट्री हो रहा है, वहीं सरकार को फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये का राजस्व का चूड़ा भी लग रहा है। ऐसे में अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गोपालगंज में अपर मुख्य सचिव के पाठक के सख्त निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी विद्यालयों की अगर बात करें तो सरकारी विद्यालयों में 3 दिन से अधिक की अनुपस्थिति रहने पर 10,291 विद्यार्थियों के नाम को काट दिया गया। ऐसे विद्यालयों को अब देखिए सामने उनकी एक एक करके फहरिस्त जो है वो सामने आती हुई, जहां पर विद्यार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं अगर आप लगातार 3 दिनों तक उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं स्कूल में तो। और ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालयों में दोबारा से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन देना होगा। साथ उनके अभिभावकों को एक शपथ पत्र के साथ ये लिखकर देना होगा कि उनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, तभी उनके बच्चों का दोबारा नामांकन हो पाएगा। गोपालगंज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के सख्त निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। गोपालगंज में तकरीबन 10,291 छात्रों का नाम काट दिया गया है और ये वैसे छात्र हैं जो लगातार पिछले 3 दिनों से स्कूल में अनुपस्थित थे और इन छात्रों पर शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बच्चे लगातार 3 दिनों तक विद्यालय में एब्सेंट रहेंगे यानी अनुपस्थित रहेंगे, उनके नाम को विद्यालय से काट दिया जाएगा। हालांकि इन छात्रों का नाम दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए अभिभावकों को एक शपथ पत्र देना होगा और ये बताना होगा कि उनका बच्चा विद्यालय में रेगुलर यानी कि प्रतिदिन उपस्थित रहेगा और पढ़ने के लिए आएगा। ऐसे में शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जो छात्र हैं वो अब रेगुलर आने लगे हैं और वैसे छात्र जो ड्रॉप आउट हैं उनके नाम लगातार काटे जा रहे हैं। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि इन छात्रों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, चूँकि कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो 3 दिनों से ज़्यादा तक यानी कि लगातार 3 दिनों तक जो बच्चे नहीं आएंगे उनके नाम को अब काटा जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भागलपुर में लोग डेंगू से अब परेशान हैं। डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ सदर अस्पताल में मलेरिया विभाग खुद ही बीमार नजर आता है। बारिश में छत से पानी गिरता हुआ आपको दिख जाएगा। छत से कई चट्टानें जो हैं वो भी गिर रही हैं, जिसकी वजह से काम करने वाले कर्मचारी काफी डरे सहमे हुए हैं। तो देखिए कैसे जो प्लास्टर चढ़ाया गया है दीवारों पर वो भी दरक कर अब नीचे आ रही है और इसके नीचे ही काम करने के लिए लोग विवश हैं। तो भागलपुर की ये तस्वीर है जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां पर विभाग ही जब बीमार हो तो
बीमार होकर पहुंचने वाले मरीजों का इलाज कैसे होगा, ये अब बड़ा सवाल है, क्योंकि हादसे की आशंका इसी अस्पताल के अंदर लोगों को नजर आ रही है। मलेरिया विभाग देख लीजिए, ये मलेरिया विभाग है जो बदहाल स्थिति में है। सर यहाँ का हालत जर्जर है। जब वर्षा होती है सब छजी जो हुआ चूने लगता है चेम्बर में, और जब फर्स्ट पर पानी भर जाता है उसको हम बाहर से कास्ते कास्ते थक जाते हैं।